पीएचडी न्यूज में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गूंजा वंदे मातरम। रिपब्लिक डे परेड में पूरी दुनिया ने सुनी ऑपरेशन सिंदूर की गर्जना। हरियाणा में भी गणतंत्र दिवस आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में तिरंगा फहराया और झांसी को नया जिला बनाने का किया ऐलान। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने होशियारपुर में तिरंगा लहराया। बोले, देश का बंटवारा होने पर सबसे ज्यादा मार पंजाब ने झेली थी। कर्तव्य पथ पर सेना के जांबाजों ने मोटरसाइकिल पर दिखाए हैरत अंगेज करतब। दुनिया की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट ने दिखाए अपने जौहर। दिल्ली को लूटने वाले इतिहास से मिट गए। गणतंत्र दिवस पर सीएम रेखा गुप्ता की हुंकार, पेश किया 2047 का ब्लूप्रिंट। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का जश्न पूरे जोश के साथ मनाया गया। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने पहले गणतंत्र दिवस भाषण में विरोधियों पर यानी आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला और राजधानी के विकास का नया रोडमैप पेश किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जिन लोगों ने बार बार दिल्ली को लूटा वे अब खुद इतिहास के पन्नों में मिट चुके हैं। सीएम ने कहा कि दिल्ली हर बार और ज्यादा गौरवशाली होकर खड़ी हुई है और अब अपनी खोई हुई गरिमा वापस पाने के लिए तैयार है। उन्होंने पीएम मोदी के विजन 2047 का जिक्र करते हुए दिल्ली को विकसित शहर और इकोनॉमिक हब बनाने का संकल्प लिया। सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जब मैं वहां कुर्सी पे बैठी थी, कभी यहां से मुझे देख के नमस्ते कर रही है, कभी वहां से हाथ हिला रही है। ये पीछे बैठी हुई बहनें तो फ्लाइंग किस कर रही थी। वो बच्चे पीछे से बार बार अपनी हेलो भेज रहे थे। मैं तो पहली बार आपसे मिली हूं। इतना प्यार, इतना दुलार। सच बताऊं, यही आशीर्वाद ही मेरी ताकत है जो मुझे काम करने की शक्ति देती है। जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बनी, मेरे साथ मेरी दिल्ली की ये सारी बहनों की आशाएं और अपेक्षाएं जुड़ गई थी। लोगों को लगता है कि साउथ दिल्ली केवल हौज खास तक है, ग्रेटर कैलाश तक है। एक एक काम जो वर्षों से आपकी उम्मीदों में जिंदा था पर सरकारी फाइलों में मर रहा था, उस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी इस बहन की है। आप निश्चिंत रहिए। तो वहीं दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने आज साउथ दिल्ली के 3 विधानसभा बदरपुर, संगम विहार और देवली में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का इफ्तिताह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल बजट का आंकड़ा नहीं बल्कि साउथ दिल्ली के परिवर्तन का संकल्प है। वो हमारे संगम विहार जैसे अनेकों क्षेत्रों में पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंचा सकी। दिल्ली को, आधी दिल्ली को टैंकरों पे जिंदा रहना पड़ा। मैं पूछना चाहती हूं, क्यों? 11 साल 15 साल कम नहीं होते? ना उनके पास फंड कम था। आज कहां से 110 करोड़ के काम इस संगम विहार विधानसभा में लग रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूं। मोबाइल पे वीडियो चल रही थी किराड़ी विधानसभा की। भाई साहब, किराड़ी में सीवर का पानी
बह रहा है, घरों के आगे गंदा पानी खड़ा है, लोग परेशान हैं, बच्चे स्कूल जाते हुए गंदे पानी में से निकल रहे हैं, बुजुर्ग दुखी हैं। तो आप पार्टी के नेता लोग आ गए सफेद टोपी पहन के और गाली दे रहे हैं, ओ देखो ये काम नहीं हो रहा, देखो काम नहीं हो रहा, रेखा गुप्ता ने ये नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूं भैया, जब तुम्हारा वहां पे, अरे शर्म आनी चाहिए। जो काम तुम्हें करना चाहिए था सीवर लाइन डलवाने का, आपने वो काम नहीं कराया। नाले नाली तो पूरे देश की तरह हरियाणा में भी गणतंत्र दिवस आज बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में आज तिरंगा झंडा फहराया। गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने हांसी को नया जिला बनाने, 1,80,00,000 नौकरियों और 3200 रुपये पेंशन जैसी उपलब्धियों को रेखांकित किया। तो वहीं सीएम ने विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा के महत्वपूर्ण योगदान पर जोर दिया। सीएम सैनी ने अपने खिताब में कहा, 77वें गणतंत्रता दिवस को मैं सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर मैं उन सभी अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, जिनके महान त्याग और बलिदान से हमें आजाद स्वराज का बहुमूल्य तोहफा मिला है। आदरणीय बुजुर्गों, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, प्यारे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पावन तिरंगे के नीचे उपस्थित सभी राष्ट्र भक्तों, आज सुबह की इस वेला में भारत अपने गणतंत्रता की गौरवशाली यात्रा के 77वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं राष्ट्र की सीमाओं के सजग प्रहरियों को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आज के दिन हमें गणतंत्र के रूप में स्वशासन की सर्वोच्च शक्ति मिली थी। यह दिन हमारे संविधान की आत्मा और हमारी लोकतांत्रिक चेतना को जीवंत बनाए रखने के लिए सामूहिक संकल्प का अवसर है। 77वें गणतंत्र दिवस पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने होशियारपुर में तिरंगा फहराया। इसके बाद उन्होंने परेड का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज़ादी के संघर्ष में सबसे ज्यादा कुर्बानियां पंजाबियों ने दी है। देश का बंटवारा होने पर सबसे ज्यादा मार पंजाबियों ने झेली है। आज मैं पंजाबियों और देशवासियों को 77वें गणतंत्रता दिवस की मुबारकबाद देता हूं। देश की आज़ादी की लड़ाई में अनेक क्रांतिकारी आंदोलनों ने पंजाब की धरती से जन्म लिया। शहादतों के इस महान सफर में पंजाबियों ने अपने बलिदानों के जरिए से देश की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया। बहादुर पंजाबियों, अज देश दे 77वें गणतंत्र दिवस ते मैं सारे पंजाबियों नूं ते देशवासियों नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा हां। देश दे आज़ादी दे संघर्ष विच अपनियां जानां कुर्बान करन वाले हज़ारां देश भगत सूरवीरां नूं शरधा ते सत्कार भेंट करदा। मैं देश दियां तिन्ने सेनावां दे बहादुर जवानां नूं भी सलाम करदा हां जो साडे देश दी
ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਸਾਲ ਉਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ NGOs, ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। मैं उन्होंने सलूट करता हूं। सीएम मान ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह को कामयाब बनाने के लिए स्कूली बच्चे और टीचर्स दोनों ने मिलकर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उनकी इस मेहनत की तारीफ करते हुए सरकार ने 27 जनवरी को पूरे पंजाब में स्कूलों में छुट्टी देने का फैसला किया है। अब राज्य के सभी स्कूल 28 जनवरी से दोबारा खुलेंगे। सीएम मान ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा, पंजाब की शिक्षा क्रांति को ऊंचाइयों तक ले जाने के प्रयास में हमने सरकारी स्कूलों में बड़े सुधार किए, बच्चों को बेहतर शिक्षा से जोड़ा। हमारे टीचर्स को पढ़ाई के नए तरीकों का अनुभव लेने के लिए विदेश भेजा गया। इसके नतीजे में नेशनल अचीवमेंट सर्वे के दौरान पंजाब शिक्षा में पहले नंबर पर रहा है। मेरे सामने प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं। 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਬਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਹੈਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। IIM ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 8ਵੀਂ ਦਾ 10ਵੀਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ 10ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ? 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜੀ, 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜੀ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਸਾਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ 18ਵੇਂ ਜਾਂ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ नंबर ਤੇ ਆਏ। तो आज कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे की परेड में पंजाब की ओर से हिंद दी चादर, सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी की शहादत को समर्पित एक सुंदर झांकी पेश की गई। झांकी में सिख धर्म के संदेश, मानवता, दया, सच्चाई और बलिदान को सरल तरीके से दिखाया गया। सबसे आगे एक ओंकार का चिन्ह था जो बताता है कि भगवान एक है। उसके बाद हाथ का प्रतीक दिखाया गया जो इंसानियत और मदद की भावना को दर्शाता है। झांकी के पीछे रागी सिंहों द्वारा शब्द कीर्तन की झलक दिखाई गई और साथ ही खंडा साहिब का चिन्ह भी था। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर एक खास और जोश से भरा फिट इंडिया संडेज़म साइकिल का आयोजन किया गया। ये राष्ट्रीय फिटनेस कैंपेन अटारी बॉर्डर पहुंचा और देशभक्ति, एकता और हेल्दी लाइफस्टाइल का मजबूत संदेश दिया गया। तो वहीं आज अटारी बॉर्डर पर देर शाम
4 बजे परेड का भी आयोजन किया जाएगा। आज संडे ऑन साइकिल इवेंट यहाँ पे अतारी बॉर्डर पे होने जा रहा है और एक काफ़ी अच्छा एक नेशनल सिग्निफिकेशन हमारे बॉर्डर का अतारी बॉर्डर है। सभी यूथ हमारे साथ यहाँ से जुड़े हैं, हमारे फिट इंडिया के एम्बेसडर है, तो मैं सभी को मेरी तरफ से काफ़ी शुभकामनाएं देना। कैथल में देश के 77वें गणतंत्रता दिवस को लेकर जिले में उत्साह का माहौल देखा गया। राष्ट्रीय पर्व को भव्य रूप से मनाने के लिए स्थानीय पुलिस लाइन मैदान में समारोह आयोजित किया गया। जिला स्तरीय समारोह में सांसद नवीन जिंदल बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। सांसद नवीन जिंदल ने तिरंगा फहराकर सलामी ली। उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए गए। दूसरी टुकड़ी महिला पुलिस की है जिनका नेतृत्व कर रही है सुरेश कुमारी। तीसरी टुकड़ी होमगार्ड कर रही है मनोज कुमार। चौथी टुकड़ी एनसीसी आर्मी डिवीजन विंग लड़कों की जिनके प्लाटून कमांडर हैं गौरव कुमार। पांचवी प्लाटून एसपीसी डीवी पब्लिक स्कूल जिसकी प्लाटून कमांडर है मुस्कान। छठी टुकड़ी एनसीसी प्लाटून नंबर 5 बाल विकास ग्लोबल स्कूल चित्रम की है जिसके प्लाटून कमांडर है खुशी। 7वीं प्लाटून गर्ल्स गाइड की है जिसकी प्लाटून कमांडर है सोनिया। 8वीं प्लाटून मंच के सामने से गुजर रही है ओपन स्काउट की प्लाटून जिसके प्लाटून कमांडर अनमोल और मुस्कान है। 9वीं टुकड़ी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रशासन के प्रहरियों की है जिनके प्लाटून कमांडर है विजय कुमार। और मार्च पास्ट में बैंड से साथ दे रहे हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैथल के बच्चे। और ये मार्च पास्ट मंच के सामने से गुजरते हुए शानदार अनुशासन का एक उदाहरण हमारे सामने। ये देश तो आदर्शों की इमारत है। अकाली दल के सांसद हरसिमरत कौर बादल हरमंदिर साहिब नतमस्तक होने पहुंची, जहां मीडिया से बात करने के बाद कहा कि पंजाब सरकार के द्वारा परिवार सेहत बीमा एक नया ड्रामा है। पहले 1000 रुपये देने के लिए फॉर्म भरवा कर डेटा कलेक्ट किया गया, लेकिन 4 साल हो गए, किसी को एक पैसा नहीं मिला। अब भी डेटा कलेक्ट करने का ड्रामा है, हकीकत असल में कुछ और ही है। ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਸੀ 2022 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਡੇਟੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 1000 ਰੁਪਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, 4 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਆਏ ਕਿ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਹੈਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ नहीं। और अब दिखाते हैं आपको आज देश की राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर देश की सेना ने किस तरह से अपनी ताकत का मुजाहिरा किया, देश के गौरव को बढ़ाया। सबसे पहले आप देखिए दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 Mi-17 1V हेलीकॉप्टर्स ने ध्वज फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए जो दर्शक वहां पर प्रोग्राम देख रहे थे उन पर फूलों की बरसात की। इस हेलीकॉप्टर फॉर्मेशन की क़यादत ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत ने की। वंदे मातरम की धुन कर्तव्य पथ पर और आकाश में ध्वज फॉर्मेशन में 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 Mi-17 1V हेलीकॉप्टर्स इन्वर्टेड वाई फॉर्मेशन में उड़ान भरते। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड का समापन भारतीय वायुसेना के शानदार फ्लाई पास्ट के साथ हुआ, जिससे ही राष्ट्रपति भवन की दिशा से विमान आसमान में दिखाई दी। हर किसी की निगाहें ऊपर टिक गई। ये पल पूरे समारोह का सबसे रोमांचक और गर्व से भरा हुआ पल था, क्योंकि कॉकपिट से जमीन की तस्वीरें दिखाई गई। भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत और
अपनी तकनीक का बेहतरीन प्रदर्शन इस मौके पर किया। C-130 जे सुपर हरक्यूलिस, C-295 और C-17 जैसे विशाल परिवहन विमानों की फॉर्मेशन ने दर्शकों को हैरान कर दिया। खास बात यह रही कि C-295 विमान पूरी तरह से मेड इन इंडिया हैं, जिनका निर्माण गुजरात के वडोदरा में किया गया। इसके अलावा आसमान में एक साथ 6 राफेल ने भी उड़ान भरी और शानदार फॉर्मेशन बनाया। Rafale, omnipotent 4++ generation fighter aircraft of the Indian Air Force. जी, आपसे कुछ ही क्षणों के बाद कर्तव्य पथ के ऊपर से नजर आएंगे वज्रांग फॉर्मेशन में 6 राफेल विमान। नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अरुण कुमार। वायु योद्धा गर्व और शौर्य की नई मिसाल कायम करते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से वायु विचरण। तो कर्तव्य पथ पर बीएसएफ का ऊंट दस्ता भी परेड का खास आकर्षण रहा। इस दस्ते का नेतृत्व डिप्टी कमांडेंट महेंद्र पाल सिंह राठौड़ ने किया, जो अपने ऊंट चेतक पर सवार थे। सलामी मंच के सामने सबसे पहले बीएसएफ के शाही ऊंट नजर आए। इसके बाद कैमल माउंटेड बैंड ने मार्च किया। इस दस्ते में 3 सब ऑफिसर और 50 ऊंट सवार शामिल थे। की खास बात यह है कि 1976 से लगातार ये कंटिंजेंट गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेता रहा है। आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। रंगों का समुद्र बिखरता हुआ कर्तव्य पथ पर भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर। उसके ठीक पीछे है सीमा सुरक्षा बल का ऊंट बैंड, दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र बैंड, बीएसएफ का कैमल माउंटेड बैंड। 35 बैंड वादक इसमें शामिल। नेतृत्व बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर अमल चट्टोपाध्याय कर रहे हैं। और अब तस्वीरें देखिए दुनिया की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट 61वीं कैवलरी कंटिजेंट की, जिसकी क़यादत कैप्टन अहान कुमार ने किया, जो शौर्य, घुड़सवारी और वीरता के सदियों पुरानी परंपराओं को आज भी जिंदा रखे हुए है। और ये अपने आप में दुनिया की अकेली रेजिमेंट है। कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में हिम योद्धा दस्ते के साथ बैक्टीरियन ऊंट, जांस्करी पौनी और ब्लैक काइट्स यानी शिकारी पक्षी भी आज परेड में शामिल हुए। इसके अलावा परेड में भारत की 5 स्वदेशी नस्लों के ट्रेंड डॉग्स भी नजर आए, जिसमें मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, राजापालयम शामिल थे, जिन्हें अटैक और पेट्रोल डॉग्स के तौर पर ट्रेनिंग दी गई। भारतीय सेना के ये लद्दाख के शीत मरुस्थलों से गलवान और नुब्रा तक अपनी सेवाएं देते हैं। 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर भी ये सहजता से कार्य कर सकते हैं। ब्लैक काइट्स, शिकारी पक्षी, रैप्टर्स। प्रसन्नता और गर्व का विषय है कि राष्ट्र सेवा में सतत तत्पर ब्लैक काइट्स आज परेड में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर जवानों के एक समूह ने मोटरसाइकिल पर हैरतअंगेज करतब दिखाए, जिन्हें देखकर दर्शक भी दंग रह गए। डेयर डेविल्स के नाम से जानी माने वाली सेना की सिंगल कोर की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम ने अपने असाधारण कौशल, अदम्य साहस और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। इस प्रक्रिया में 2 विश्व रिकॉर्ड कायम करने का प्रयास किया गया। But definitely not throwing anybody off balance. Approaching the saluting base, we have the Sarvatra Suraksha formation. एसएसबी की निरीक्षक शहनाज अपने 18 साथी जवानों के साथ, सीआरपीएफ की कांस्टेबल सीमा पुंडीर अपने 11 जवानों के साथ सर्वत्र सुरक्षा की फॉर्मेशन में। बहादुरी के साथ अगर कुशलता जुड़ जाए तो क्या परिणाम होता है, ये परिणाम होता है। और एक पंक्ति जो हम अक्सर दोहराते हैं ऐसे प्रदर्शनों में कि आप ऐसे प्रदर्शन न करें। It's very risky, absolutely. And now going past the saluting base, we have the formation Jungle Warrior.
Assistant Commandant Rishu Shrikant Palande of the CRPF, along with 11 of his fellow soldiers, demonstrating remarkable target acquisition during an encounter with तो देश की राजधानी दिल्ली में आज कर्तव्य पथ पर हुए देश के गौरव गरिमा को बढ़ाने वाले नज़ारे हमने आपको दिखाए, जहां परेड झांकियों से लेकर सेना के करतब, कॉकपिट की तस्वीरें, साथ ही घोड़े, ऊंट, चील और बाज किस तरह से देश के सेना एडवांस और आधुनिक होने के साथ साथ ऐतिहासिक विरासत को भी अपने साथ समेटते हुए आगे बढ़ती है। तो वहीं परेड का समापन कर्तव्य पथ पर राष्ट्रगान के साथ वंदे मातरम के बैनर वाले गुब्बारे आसमान में छोड़कर इस परेड का, इस आयोजन का समापन किया गया। इस मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पूरा आसमान तिरंगे से बने गुब्बारों से रंगा नजर आया। And today, for our visitors and foreign guests who've seen the parade for the first time, we are sure that not only was this a novel experience for them, foreign dignitaries from the EU, and here, rising up in the blue sky, as if carrying with them the aspirations of the largest democracy and one of the youngest populations. PhD में फिलहाल इतना ही। देखते रहें OneSafTV।